नमस्कार साथियों, सूर्यनगरी यूनिक लॉ क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर मैं डॉक्टर उर्मिला राठी आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। बात करें दिल्ली जुडिशरी की, तो सबसे पहले दिल्ली जुडिशरी की वैकेंसी आउट हो चुकी है और सबसे अच्छी बात, इस दिल्ली जुडिशरी के अंदर भी आपको पुराने बैरेक्ट ही पढ़ने, आईपीसी सीआरपीसी एविडेंस। जो नहीं पढ़ पा रहा वो पीछे रह गया, तो अगर पढ़ लो पुराने वाले, नुकसान क्या है? जब नए वाले पढ़ोगे तो नया वाला जल्दी समझ में आएगा पुराना क्या है। अभी हाल ही में सूर्यनगरी यूनिक लॉ क्लासेस ने एक रैपिड रिवीजन कोर्स चलाया था जेलो का, और एक शानदार रिजल्ट रहा था उसमें हमारे पास। और जो हमने पढ़ाया एग्जाम में वो सब कुछ आया। आप चाहे तो हमारे स्टूडेंट से बात कर सकते हैं, हमारे स्टूडेंट भी आपको बताएंगे। इसी कड़ी में, इसी सिलसिले में एक फिर से मेहनत के साथ सूर्यनगरी यूनिक लॉ क्लासेस आ रही है दिल्ली जुडिशरी का रैपिड रिवीजन कोर्स लेकर। तो दिल्ली जुडिशरी के अंदर सिलेबस क्या है उस पर मैं डिस्कस करूंगी, किसको एग्जाम देना चाहिए उस पर डिस्कस करूंगी, और रैपिड रिवीजन कोर्स कब स्टार्ट हो रहा है, उसकी फीस स्ट्रक्चर क्या और कैसे आपको मिलेगा, उससे आपको क्या फायदे है, इस पर डिस्कस करते हैं। तो दिल्ली जुडिशरी का पेपर जो होता है वो 200 मार्क्स का होता है, यानी इसमें 200 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, 200 क्वेश्चन आता है। दिल्ली जुडिशरी प्री और मेन निकालना बहुत ईजी है। आप कहेंगे ऐसा क्यों? अरे उसमें टू द पॉइंट चीजें हैं। इतना बड़ा क्वेश्चन आता है मेन में, आंसर सिर्फ 3 लाइन का लिखना है। इससे बेस्ट क्या हो सकता है? आप जो पढ़ते लॉ उसके कंसेप्ट के अकॉर्डिंग आपको अपना आंसर लिखना है। कोई रटाफिकेशन नहीं चाहिए। दिल्ली जुडिशरी के मेन एग्जाम है, सबसे इजी अगर मेन एग्जाम निकालना है तो दिल्ली जुडिशरी का है। और जो इंग्लिश मीडियम का बच्चा है उसको तो 100% सिलेक्शन है। आप सोचिए, दिल्ली हायर जुडिशरी का मैं एग्जाम देने चाहिए गई, मैं हिंदी मीडियम की स्टूडेंट हूँ, मैं सिर्फ क्यों देने गई? मुझे उसका पैटर्न देखना था, ताकि हायर जुडिशरी मुझे पढ़ाना था। मैं पढ़ा सकती हूँ दोनों लैंग्वेज में, पर मैं पूरा इंग्लिश में आंसर नहीं लिख सकती। मैं इंग्लिश पढ़ाती हूँ, मैं पूरा, आप मेरे यूट्यूब पे देखना, मैं 2-3 वीडियो डालूंगी मेरे, आप खुद कहेंगे मैं पूरा पढ़ाती है, लेकिन पूरा मैं लिख नहीं सकती, क्योंकि आप हिंदी मीडियम में थोड़ा सा हमारे है, हमें सब आता है, हम समझ सकते हैं, हम बोल सकते हैं, लेकिन इंग्लिश में है ना। और उसके अंदर 10 सब्जेक्ट में पढ़ के भी नहीं गई। मतलब दिल्ली का जो पेपर हुआ उसमें से 10 सब्जेक्ट तो खरीदे ही नहीं थे। सरफेस एक्ट मैंने नहीं खरीदा, कॉपीराइट नहीं खरीदा, ट्रेडमार्क नहीं खरीदा, क्योंकि समय कम था। समय ये लोग 20-25 दिन देते हैं। इसी दौरान आपको तो आई फ्लू आ गया था, तो पहले मेरे पति देव को हो गया था, फिर मुझे हो गया, फिर धनुष बीमार हो गया, तो ऐसे करके समय नहीं मिला, पर मैं गई देने के लिए। इतना होने के बावजूद भी, जो मैंने देखे नहीं, मुझे जीके नहीं आता, इतना सब छोड़ने के बावजूद भी मैंने वहाँ पर 69 स्कोर किया है। इतना छोड़ने के बाद भी 69 स्कोर किया है। आप सोचो, जिसमें से आप मेरा देखेंगे उम्र से तो आधी चीज़ें ही नहीं, यानी जो किया वो 100% किया, जो नहीं किया वो बिल्कुल नहीं किया, टच ही नहीं किया है। तो जब मैं एक हिंदी मीडियम से होके भी एक अच्छा स्कोर कर सकती हूँ, जिसमें 10 सब्जेक्ट खोले भी नहीं है, तो इंग्लिश मीडियम वाला तो आराम से प्री निकाल सकता है दिल्ली का। और उसका मेन तो बहुत ईजी है, इतना बड़ा क्वेश्चन समझ गए, आंसर लिख दो, बस ये रहता है। तो जितने भी इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं, पहले तो उन सबको देना चाहिए पूरे इंडिया को। सेकेंड, दिल्ली जुडिशरी की एक और क्वालिटी है, यदि आप राजस्थान से हैं, राजस्थान के जनरल है, दिल्ली में आप जनरल है। राजस्थान के आप ओबीसी है, दिल्ली जुडिशरी में आप ओबीसी है। आप राजस्थान के एससी है, दिल्ली जुडिशरी में आप एससी है। और आप राजस्थान में एसटी है, दिल्ली जुडिशरी में भी एसटी है। यानी दिल्ली जुडिशरी स्टेट रिजर्वेशन भी देती है। तो अब तो समझ गए, यस, आप सब जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं उनको दिल्ली जुडिशरी देना चाहिए, और हिंदी मीडियम वाले आपको दिल्ली जुडिशरी प्री देना चाहिए। और यदि प्री का हो जाता है तो मेन की तैयारी करना, बट प्री एक बार देना चाहिए। अब मैं तो दिल्ली लोअर जुडिशरी के लिए तो ओवर एज हो गई, नहीं होती तो जरूर देती। पहले किसी ने बताया नहीं कि एग्जाम देना चाहिए, अब जब समझ में आई तब तक कई स्टेट के ओवर एज हो गए। पहले तो ये तो सिर्फ राजस्थान के अलावा देना ही नहीं है मुझे, तो मैं कभी बाहर गई नहीं, कोई गाइडेंस मिला नहीं। जब खुद पढ़ने लगी तो हर बच्चे को कहती तुम्हें हर जगह देना चाहिए, क्योंकि मैं, हमारी फैमिली में तो कुछ ज़्यादा पढ़े हुए बहनें हैं नहीं हमारी, तो सजेशन दिया नहीं, तो खुद ही ने सारा अपना घूम घूम के फिर के चीज़ें बनाई है। इसलिए मैं आप सबसे कहूँगी, हिंदी मीडियम वाले भी ट्राई करना चाहिए। क्यों? आइए बताती हूँ सब्जेक्ट क्या है। सबसे पहले आया तुम्हारा जीके, और जीके में 25 क्वेश्चन लगभग अराउंड आते हैं, फिक्स नहीं, अराउंड 25 क्वेश्चन आते हैं। और जीके भी कोई बाबर अकबर नहीं आता है, करंट अफेयर्स आते हैं, करंट अफेयर्स कर सकते हैं, और उसमें भी रिसेंट जजमेंट आ जाते हैं। ठीक है, फिर आता है नंबर 2 इंग्लिश, उसके भी अराउंड 25 क्वेश्चन आते हैं, कोई इशू ही नहीं है। तो 200 में से 50 क्वेश्चन, तो आज से अपना करंट अफेयर्स पढ़ना स्टार्ट करें। इंग्लिश की स्पेलिंग्स भी ज़्यादा फोकस करें, स्पेलिंग वाले ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। फ्रेजल वर्ब इसमें ज़्यादा आती हैं, तो फ्रेजल वर्ब को देखें, स्पेलिंग्स को देखें, और पुराना एक पेपर देख ले, उससे आइडिया लग जाएगा और इंग्लिश में क्या देखना है। अब आया अपने पास लॉ का सब्जेक्ट, वही आपका सीआरपीसी, वही आपका सीपीसी जो आप सबके फेवरेट हैं, वही आपका इंडियन एविडेंस एक्ट, वही आपका कॉन्ट्रैक्ट, वही आपका लिमिटेशन, वही आपका एसआरए, और इस बार आपका कॉन्स्टिट्यूशन भी आ रहा है। इस बार तो कॉन्स्टिट्यूशन भी आ रहा है, ये लीजिए आपका कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, आपको पता है एक सब्जेक्ट से डर लगता है टीपी से, वो टीपी दे ही नहीं रहे, तो आपका और टेंशन खत्म, वो यहाँ पे टीपी दे ही नहीं रहे। ठीक है,
फिर आ गया आपके पास कॉन्स्टिट्यूशन ले लिया, फिर आया आपके पास, हाँ अब नया पढ़ना पड़ेगा आपको आर्बिट्रेशन, एक और पढ़ना पड़ेगा लिमिटेड लाइबिलिटी, छोटे छोटे ही हैं ये, और एक पढ़ना पड़ेगा कमर्शियल एक्ट। और कमर्शियल एक्ट से अच्छे क्वेश्चन पूछते हैं, अभी मैं हायर का देख कर आई थी, ठीक है। और एक आपको पढ़ना है पोक्सो, एक आपको पढ़ना है पोक्सो। आईपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस, सीपीसी, एसआईएल, कॉन्स्टिट्यूशन, लिमिटेशन, ऐसा लिखा मैंने, हाँ जी। तो आ गया सीआरपीसी, सीपीसी, एविडेंस, और ये आपका आ गया आईपीसी, ठीक है। इतना सा है। नया क्या आया इसके अंदर, सिर्फ 4 सब्जेक्ट नए हैं, आर्बिट्रेशन, पोक्सो, कमर्शियल और लिमिटेड लाइबिलिटी। बाकी सारे वही जो रोज आप पढ़ते हो। तो दिल्ली जुडिशरी का प्री का एग्जाम सबको ही देना चाहिए। और इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम वाले आप भी ट्राई कर सकते हो, ट्राई करने में कोई बुराई नहीं है, इसलिए 100% ट्राई करना चाहिए, ठीक है। लगभग 10 दिसंबर को एग्जाम की डेट आई है, तो आपके पास 1 महीना सफिशिएंट है। इसी कड़ी में सूर्यनगरी यूनिक लॉ क्लासेस इसका, जिसमें जीके नहीं होगा, इंग्लिश नहीं होगी, बाकी लॉ का एक रैपिड रिवीजन कोर्स चलाने जा रही है। इसके लिए एक रैपिड रिवीजन कोर्स स्टार्ट करेंगे। ये रैपिड रिवीजन जो कोर्स होगा वो प्री एग्जाम पॉइंट ऑफ से होगा, प्री एग्जाम। उसके बाद हम मेन एग्जाम का भी एक रैपिड रिवीजन चलाएंगे। लॉ तो पूरा वही है, फिर लिखने का पैटर्न सिखाएंगे कैसे लिखना है। तो इसका एक रैपिड रिवीजन कोर्स रहेगा। डेली जो एक क्लास चलेगी वो क्लास का टाइमिंग रहेगा मॉर्निंग के अंदर 9:30 से लेकर 11, 1.5 घंटे की रोज की क्लास रहेगी। डिवाइडेड होगा, जैसे सीआरपीसी है वो 3 भागों में डिवाइड होगा, सीपीसी है 3 भागों में होगा, आईपीसी है तो 2 भागों में होगा, एविडेंस है तो 2 भागों में होगा, है ना। आर्बिट्रेशन है तो 2 पार्ट में होगा, क्योंकि आर्बिट्रेशन में केसेस लिखाऊंगी। जो भी सब्जेक्ट पढ़ाऊंगी उसमें जितने केस लॉस बनते हैं वो कराऊंगी। लिमिटेशन एक्ट है 1 दिन में होगा, एसआर है 1 दिन में। इसका एक शेड्यूल बनेगा, उस शेड्यूल के अकॉर्डिंग आपका रैपिड रिवीजन होगा। और जिस दिन आपको जो पढ़ाया जाएगा पूरा जुडिशरी पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे, और जो पढ़ाया जाएगा उसके साथ उसका टेस्ट सीरीज भी होगा। और टेस्ट सीरीज नया बनेगा। आप ये मत सोचना मैडम ने जेलों में जो बनाया वो उठा के दे देगी, नहीं 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 नहीं, जो कोर्स होगा उसका टेस्ट सीरीज भी नया बनेगा। क्वेश्चन कॉमन हो सकते हैं, इज अ सेकेंडरी मैटर, पर पेपर नया बनेगा। एज इट इज नहीं छपेगा, कभी नहीं छपेगा, हमेशा नया बनता है। तो जैसे आज मान लो सीआरपीसी पढ़ा, उसी दिन आपको सीआरपीसी का पेपर दे दिया जाएगा। जितने रिलेटेड केसेस है उतने होंगे, जो दिल्ली का पैटर्न होगा उसी पैटर्न के अकॉर्डिंग ये रिपीट रिवीजन कोर्स चलेगा। इसका पूरा एक शेड्यूल आपको दिया जाएगा बाकायदा। और ये कोर्स जो होगा वो 22 डेज का होगा। 22 डेज में आपका कोर्स जो है कंप्लीट हो जाएगा। ये कोर्स ऑनलाइन होगा, ऑनलाइन लाइव क्लासेस होगी। ऑफलाइन भी आ सकते हैं, जोधपुर आके पढ़ना चाहे ऑफलाइन भी, क्योंकि हमारा सेटअप ऐसे लगा हुआ है कि इसी में ऑनलाइन है, इसी में ऑफलाइन आप बैठ सकते हैं। दोनों सेटअप सेम चलता है। और साथ ही साथ ये रिकॉर्डिंग भी होगी, यानी आपको रिकॉर्डेड लेक्चर भी मिलेंगे। जैसे कि अभी क्लास ली, ये रिकॉर्ड होगी, और ये क्लास आप दोबारा भी सुन सकते हैं, 3 बार भी सुन सकते हैं। टोटल आप इस क्लास को 6 बार सुन सकते हैं। इस कोर्स के ड्यूरेशन में आप इस रिवीजन को 6 बार सुन सकते हैं। मान लो किसी ने ये लेट देखा और लेट देखने के बाद लेट ज्वाइन किया, तो वो लेट इसको लेगा तो भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, उसको रिवीजन का मिल ही जाएगा। अब आती है इसकी फीस स्ट्रक्चर क्या होगा और इसका शेड्यूल कैसे रहेगा। इसका फीस स्ट्रक्चर क्या होगा और इसका शेड्यूल क्या रहेगा, इन दोनों के लिए आप मुझे 9950574460 पे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। वहाँ पे आपको एक टाइम टेबल मिलेगा जिसमें उसका शेड्यूल लिखा हुआ होगा, और उसी टाइम टेबल में उसकी फीस स्ट्रक्चर भी लिखी हुई होगी। कोई इसका डेमो वेमो कुछ भी नहीं है, छोटा सा कोर्स है, इसलिए डायरेक्ट आप ज्वाइन कर सकते हैं भरोसे के साथ, ठीक है। और हमने पहले भी रैपिड रिवीजन चलाए हैं, उसका एक डेमो कैसे पढ़ाते हैं रैपिड रिवीजन, उसका डेमो देखने के लिए आप जाइए प्ले स्टोर में, और प्ले स्टोर में जाकर वहाँ पे सीआरपीसी का डेमो चल रहा है, जो हमने रैपिड रिवीजन चलाया ना, कोर्स का ही हमने डाल रखा ऑनलाइन, ठीक है। प्ले स्टोर में जाके लिखना SULC सूर्यनगरी यूनिक लॉ क्लासेस, SULC जोधपुर, SULC जोधपुर। जब आप उसमें जाएंगे तो वहाँ पर आपको जो है डाउनलोड करोगे तो वहाँ देखना आपको एक रैपिड रिवीजन का सीआरपीसी का एक वीडियो मिलेगा, लगभग 40 से 42 मिनट का है, जो हमने ड्यूरिंग क्लास उसको रिकॉर्ड किया था। उससे आपको आइडिया लग जाएगा हम कैसे पढ़ा रहे हैं। ये क्लासेस कब स्टार्ट होगी, ये क्लासेस होगी 9 नवंबर से। टाइम तो कम है हमारे पास, तो 9 नवंबर से करेंगे। दिवाली की हम ज़्यादा छुट्टी नहीं रखेंगे, एक की छुट्टी रखेंगे। वैसे ऑनलाइन आप आराम से बैठ सकते हैं, इसलिए कोई इतना इशू नहीं आएगा, तो एक छुट्टी रखेंगे रामा समा वाले दिन, बाकी ज़्यादा छुट्टी हम दिवाली की नहीं रखेंगे। 9 नवंबर के क्लासेस शुरू होगी। इसका टाइमिंग रहेगा मॉर्निंग में 9:30 to 11,
9:30 से लेकर 11 बजे तक डेली मॉर्निंग में ये क्लासेस रहेगी। ज्वाइन करने के लिए आप जब व्हाट्सएप पे आपको फीस स्ट्रक्चर मिल जाएगा, आप उसमें कंफर्टेबल है तो देन आपको फॉर्म मिलेगा, वो आपको भरना है। एक आपको बारकोड मिलेगा जिसमें आपको फीस सबमिट करके स्क्रीनशॉट भेजना है, और उसके बाद आपको आगे की झूम पे चलाते हैं हम लोग क्लासेस, तो झूम की आपको आईडी, झूम का पासवर्ड और बाकी का कैसे एक्सेस मिलेगा वो सब कुछ की डिटेल आपको दे दी जाएगी। तो ये एग्ज़ाम आप सबको देना चाहिए, रुकना नहीं चाहिए। आज के लिए धन्यवाद।